बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। जैसे कि मैंने कल बोला था कि एक स्टॉक लेके आऊँगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। कहने को मतलब एसआईपी कर सकते हैं, और आई ऑलवेज प्रेफर एसआईपी ओवर ए लमसम इन्वेस्टमेंट एट दिस पी, जो अभी पी चल रही है स्टॉक मार्केट की उसमें। तो दोस्तों फटाफट स्टॉक की बात शुरू कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ये सब छोड़ो, कर रहे हो अच्छी बात है, बट अलग से आप इसमें 4-5 हज़ार रुपये डाल देते हो इस कंपनी में, तो गारंटेड आने आने वाले 5 साल में ये आपको करोड़पति से मिनिमम, आपको हर इसमें आप 5 से 10 हज़ार रुपये अगर डालते हो तो ये आपको करोड़पति बनाने का मादा रखता है स्टॉक 5 से 10 साल के अंदर। और अभी तो ये चला नहीं है, उठा नहीं है, अभी तो ये पैदा हुआ है। बिजनेस मॉडल इतना जबरदस्त है, आप देखते जाओ। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 35,127 करोड़। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। डिविडेंड यील्ड अभी 0.38 है, इतनी कोई खास नहीं है कह सकते हैं जो आईटीसी और सरकारी कंपनियों के मुकाबले। बट आरओई और आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कंपनी इक्विपमेंट, जो कि 15% मैं मानता हूँ उसके ऊपर ही होनी चाहिए, और इसने मेंटेन करके रखा है। स्टॉक की पी 78.5 काफ़ी हाई पी पे ट्रेड हो रहा है गाइज, और मैं भी खुद मानता हूँ महंगा है, बट स्टॉक ऐसा है, बिजनेस मॉडल ऐसा है, रुका नहीं जाता बताने के लिए। ठीक है, आंख बंद करके निवेश करने वाला स्टॉक है। एक ईयर की बात कर ले तो भैया ये पहले कभी चलता था, जब ये कोरोना की गिरावट आई थी तो ये क्या कहते हैं 600 के लगभग था। ठीक है, वहाँ से बढ़ बढ़ के अभी ये आज की डेट में 1061 के करीब, 60 के करीब पे ट्रेड कर रहा है। और टॉप इसने लगाया 1103, 11 फरवरी को जो इसका टॉप लगा था, और ये इसी साल में 11 जैन, 30 दिसंबर, हाँ करेक्ट, 825 रुपये के करीब बंद हुआ था। वहाँ से भी ये नजर रिटर्न तो भैया इसने बहुत थप्पड़ फाड़ के दिए हैं अभी हाल फिलहाल में। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, और हेल्थी डिविडेंड पे आउट 24.92% अब तक इसने मतलब कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखा है। कौन सा भैया हाई पी पर ट्रेड हो रही है सबको पता है, तो लमसम पैसा डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पैसा डालना है सिर्फ एसआईपी के तौर पे इसमें। कंपनी का फटाफट चलो मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। कंपनी है वोल्टास, कंपनी है वोल्टास, जिसके कि एसी बनते हैं। और दोस्तों अभी तो एसी लोगों के घरों में आए नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास में भी, मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली की, जिसकी जनसंख्या इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे जो आपके आने वाले मतलब जो नीचे का तबका है, जिनके पास पहले टीवी और फ्रिज भी नहीं होते थे, आज उनके पास टीवी और फ्रिज भी है भैया। डिश टीवी लगे हुए हैं घर के अंदर। टीवी बस किसकी कमी है, तो बस एसी की कमी है दोस्तों। अगला आइटम जो लोअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली में जो सरकारी तबके में नीचे के लोग होते हैं, इनके घरों में इवन मैं देख रहा हूँ गाँवों के अंदर भी एसी लगने लग गए हैं। आप लोग खुद देखते होंगे, जाके जरा देखो अपने आसपास गाँव में एसी और एसी किसका लगता है, वो एसी लगता है वोल्टास का, क्योंकि सबसे पहले वही लोगों की रीच में आता है जो इस फील्ड में सबसे सस्ता होता है। तो दोस्तों वो है चीज एसी, वो है वोल्टास। और ये स्टॉक इसी चक्कर में कहता हूँ भी मैं, 1-2 साल के अंदर ये ऐसा भागेगा ऐसा भागेगा, ये फिर पकड़ में नहीं आएगा। आ जाइए इसके क्वार्टर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में 1,613 करोड़, जून में 1,297 करोड़, और ये मार्च 2020 में उसके बाद इस क्वार्टर के बाद तो सब कंपनी की बैंड बजी है दोस्तों। बट देखिए इसने दिसंबर के क्वार्टर में आते आते इसको मैच कर लिया है जो मार्च 2020 का क्वार्टर था। अब ये जो मार्च वाला क्वार्टर होगा, आई कैन बेट लोगों ने खरीदने चालू कर दिए हैं एसीज। आप देखेंगे ये इसको भी बीट कर देगा जो लास्ट ईयर मार्च 2020 का क्वार्टर था। अब इसमें नेट प्रॉफिट की बात कर लें दोस्तों, 81 करोड़ जून वाले में, सितंबर वाले में 78 करोड़, और दिसंबर वाले में 128 करोड़। और ये इस बार मार्च में इसको भी बीट कर देगा, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ रेगुलरली बढ़ रही है। और अपना ईयर ऑन ईयर की बात करें, सेल्स की देखो आप, सेल्स कैसे बढ़ रही है कंपनी, मतलब इन्वेस्ट करती जा रही है। 7,658 करोड़, उससे पहले मार्च 2019 में 7,124 करोड़, मार्च 2018 में 6,404 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ती जा रही है, इसलिए तो सेल्स बढ़ रही है भैया। इसलिए भैया एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी ग्रोथ कर रही है।
अब नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर की बात कर लो, आप देखो 508 करोड़ 2018 वाले में, सॉरी 2019 वाले में, 517 करोड़ 2019 वाले में, और ये 446 अभी तक का जो हो चुका है, और मार्च एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट अभी बाकी हैं। CAGR की बात कर लें आप, 10 साल 21%, 5 साल 34%, 3 साल 18%, 1 साल 66%। मतलब इसने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है ईयरली, वो अब तक इसके नीचे नहीं गए हैं। दोस्तों यही मौका है, स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, जिसको डर है कि भाई आगे गिरावट आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप 5,000 की म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, 5,000 के हर मंथ इसके स्टॉक उठाते रहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना ज़बरदस्त है, इसके टक्कर में कोई कंपनी है ही नहीं। जब लोग AC खरीदने लगेंगे, आप खुद देखोगे 5 में से 4 AC वोल्टास के होते हैं। ठीक है, जो घरों में लगे हुए, किसी के घर में भी चले जाओ, और अभी तो लोगों के घर में AC पहुंचा नहीं है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अभी ये है इसकी बैलेंस शीट। इसमें कुछ इतना आप लायबिलिटीज़ देख सकते हैं, जो कि ठीक ठाक, इतना कुछ सिरदर्दी वाली चीज़ नहीं है। असेट्स कंपनी के बाद बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, टाटा टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। ज़रा एक बार इन्वेस्टर होल्डिंग्स देख लेते हैं, आप देखोगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। प्रमोटर 30%, प्रमोटर ने खुद होल्डिंग रखी हुई अपने पास। FI 14.55%, DI 37.36%। और भैया ये गवर्नमेंट, मतलब ये जो LIC वगैरह इनके थ्रू जो ONGC ये वाली फर्म कभी कभी अपने स्टॉक जो उठा लेती हैं, वो भी 0.24%। पब्लिक के पास मात्र 17.54%। दोस्तों छोड़ना नहीं है मौका, इस स्टॉक को पकड़ो, ऐसे स्टॉक को पकड़ो जिसमें कंपाउंडेड एनुअल CAGR जिसका हमेशा अच्छा हो, जो हमेशा आपको क्या कहते हैं रिजल्ट देती हो, और जिसको लेके आपने डिविडेंड से ही इतना पैसा बन जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल पे। ये मैंने वोल्टास का चार्टिंग पे वीकली चार्ट खोला हुआ है, रेंज लिए मैंने 1 साल की वीकली। ठीक है, तो नीचे ये स्टॉक कहाँ पर आपको इसमें SIP से अलग पैसा डालना है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सही है बॉस। अब ये लेवल 950, हर महीने आप पाँच 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 स्टॉक उठाते रहिए, ऊपर जा रहा है तो 5 उठाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है, आपको पता होना चाहिए स्टॉक गिर रहा है तो चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, वो होता है इन्वेस्टमेंट वाली पिक। है कि भाई इतनी खुशी होनी चाहिए कि मेरा स्टॉक नीचे आया है, मुझे मौका नहीं छोड़ना है। तो वो एक लेवल जो इस स्टॉक का बनता है, वो बनता है 950 का। इसमें आपको अलग से 5-10 स्टॉक, मतलब अलग से 5-10 हज़ार रुपये SIP से अलग डाल देने हैं जिस दिन ये लेवल आपको मिले। नहीं तो GTT ऑर्डर लगा के रख दो भैया, ये लेवल चार्ट के हिसाब से एक बार जो जरूर रिटेस्ट होने चाहिए। मैं 3 लेवल हमेशा बताता हूँ। ये सबसे पहला है 950, दूसरा है 840 के लगभग, तीसरा है 710 के लगभग। ये आपको जब भी मिले, इसमें हमेशा आपको अलग से पैसा डालना है। दोस्तों कंपनी ऐसी बताऊंगा, कंपनी इतनी ज़बरदस्त बताऊंगा, कंपनी भविष्य में कहीं नहीं जाने वाली है, फ़ायदा ही फ़ायदा लेके आने वाली है। और बिजनेस मॉडल देखो ऐसा दोस्तों, कंपैरिजन नहीं है कोई, पीयर में मतलब कोई है ही नहीं। इसका जो विंडो AC है वो 22-23 हज़ार के अंदर अंदर आ जाता है। आप बाकी कंपनी के देखेंगे, हिताची के वो के, तो जब नीचे का तबका AC खरीदना चालू करेगा, गर्मियां बढ़ेंगी, अगले 2-3 सालों में ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, बिना AC के भैया कूलर काम करने बंद कर जाएंगे, लोग वोल्टास का ही AC खरीदेंगे। तो उस टाइम को देखते हुए इसको एक्यूमुलेशन शुरू कर दो, हर महीने खरीदना शुरू कर दो। लेवल मैंने आपको वीकली चार्ट पे बता दिए हैं, इन लेवल के आसपास आए तो 15-15, 20-20 हज़ार अलग से पैसा डालते रहो। अब आ जाते हैं दोस्तों इसका डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में ये फिलहाल क्या कहते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको ये मिलता है 1000 के लगभग, इसके और 5-6 स्टॉक उठा लो डेली चार्ट के, और एक बार इसको यहाँ तो आना ही चाहिए 840, क्योंकि ये इसका टेक्निकली भी कवर कर रहा हूँ। देखो मैं दोस्तों, इतनी हेल्प आपकी कोई और कर रहा हो तो प्लीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पे, ये नहीं बोल रहा हूँ आंख बंद करके आज ही 25,000 लगा दो। 25,000 लगाने हैं, पर जो मैं लेवल बता रहा हूँ तब लगाने हैं, अभी सिर्फ SIP चालू रखो। यहाँ पे देखो, एक मतलब कितने दिन तक ये इस लेवल को पार करने से दिक्कत खाता रहा, तो इसने इस लेवल को इस वाले दिन में पार किया है। ये एक बार हम डेट देख लेते हैं, 6 जनवरी को। तो एक बार ये जरूर कभी ना कभी इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा।
इस लेवल को ना सही, इसको यहाँ तक तो आना चाहिए। पर दोस्तों इंतजार में नहीं बैठना है, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे नित नई चीजें होती रहती हैं। किसी ने नहीं सोचा था विक्स 85 जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था पी 42 जाएगी। तो भैया मैं जो पीछे का डेटा है उसकी स्टडी करके बताता हूँ कि यहाँ पे एक बार ये लेवल रिटेस्ट होने चाहिए। पर मेरे बाप का थोड़ी है स्टॉक मार्केट, ठीक है, आएगा भैया, बहुत खुशी, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं खुद इसके 20-25 हज़ार रुपये लमसम डालूंगा, इसमें 10,000 यहाँ पे अलग से डालूंगा, यहाँ मिलेगा, 20-25 डालूंगा, यहाँ मिलेगा, 20-25 दोबारा डालूंगा। पर इसको छोड़ूंगा नहीं जब भी मुझे ये स्टॉक नीचे मिलेगा, बस। ठीक है दोस्तों, आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, आपको कोई स्टॉक कवर कराना है आप मुझसे पूछिए, मैं उसको फंडामेंटल टेक्निकल दोनों कवर करूंगा। रेस्ट आपको अगर एनालिसिस अच्छी लग रही है, बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, और स्टॉक देखिए, बिजनेस मॉडल देखिए मैं कैसे निकाल के लेके आ रहा हूँ आपको, अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को बेल आइकन दबा के रखिए। मैं लाइव मार्केट में भी काफ़ी कुछ बता देता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू गाइस।